हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है। इफ़ 3x, y, z, w इज इक्वल टू x 6 - 1 2w प्लस 4x + y z + w 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है x, y, z और w की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसके अंदर जो ये 3 बाहर मल्टीप्लाई में है इसकी हम पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जो भी ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो देखो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, 3x 3y 3z और 3w। अब ये देखो ये दोनों तो क्या हैं, प्लस में है हमारे, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सेकंड प्रोसेस क्या होगा इसके अंदर, इनको प्लस करने का। जैसे x + 4 6 + x + y, ऐसे ही इसके अंदर क्या करेंगे, -1 + z + w और इसके अंदर क्या होगा 2w + 3। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये दोनों इक्वल हैं तो यानी कि इनके कोफिशिएंट है वो भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जैसे 3x हमारा किसके इक्वल होगा, x + 4 के, ऐसे ही 3y किसके इक्वल होगा, इस सेकंड वाले के, 3z इसके इक्वल होगा और 3w इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ से 3x हमने किसके इक्वल लिख दिया, x + 4 के इक्वल लिख दिया है। तो यहाँ से देखो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3x, x यहाँ प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का इक्वल टू 4। अब देखो 3x - x 2x और इक्वल क्या है 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4/2 यानी कि 2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल चुकी है, 2। एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर दी है x की, अब हमें निकालनी है y की। तो देखो सेकंड स्टेप, इसके अंदर क्या है, जो 3y है वो किसके इक्वल गिवन है, 6 + x + y के इक्वल हमें गिवन है। तो देखो 3y, y यहाँ प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का 6, यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 2। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y और ये कितना हो जाएगा 8। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2 चला जाएगा तो कितनी आ जाएगी 4। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 4। ऐसे ही हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, w की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये 3z है किसके इक्वल हो जाएगा, -1 + z + w के। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ से हमें ना z की वैल्यू पता है ना हमें w की वैल्यू पता है, तो इसको हम एक बार ऐसे ही लिखेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जो हमारा 3w है वो किसके इक्वल है, 2w + 3 के इक्वल है। तो देखो यहाँ से हमारी w की वैल्यू आ जाएगी, 2w को मैं इस साइड लेके आऊँगी, 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा w और इस साइड कितना रह जाएगा 3। तो w की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। देखो ये 2 यहाँ प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का होगा, 3w में से 2w माइनस होगा तो कितना बचेगा, w बचेगा और ये 3 हमारा इसी साइड रहेगा। तो w की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 3। अब हम w की वैल्यू इसके अंदर अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखो 3z है और ये z इस साइड आके कितना हो जाएगा, माइनस का z -1 और w की वैल्यू मैं यहाँ कितनी पुट करूँगी 3, कितनी पुट करूँगी 3। तो देखो यहाँ से 2z इक्वल कितना बच जाएगा 2 और z की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी हमारी 2/2 यानी कि 1। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1। तो हमने चारों वैल्यू निकाल ली है, x की भी, y की भी, w की भी और z की भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोल्व द फॉलोइंग 4 मैट्रिक्स x द इक्वेशन। हमें ये मैट्रिक्स जो गिवन है इसको सोल्व करना है, यानी कि x को हमें निकालना है यहाँ से। तो x + 0 1 5 1 0 4
2 माइनस 6 8 इक्वल हमें गिवन है 1 2 3 2 3 1 3 2 1 के इक्वल हमें क्या है गिवन है। तो देखो इसके अंदर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम एक साइड रखते हैं, बाकी जो भी हमारा एक्स्ट्रा है यहाँ पे उसको हम एक साइड ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है तो हम इसको उस साइड लेके जाएंगे। इस साइड क्या है हमारा 1 2 3 2 3 1 3 2 1। खास ध्यान रखना है इसका कि जो यहाँ पे है पहले उसको एज इट इज़ लिखेंगे, ये चीज़ जो जाएगी ना ये प्लस में है तो उस साइड जाके किसकी हो जाएगी माइनस की। ठीक है, कहीं पहले इसको लिख दो और इसको बाद में लिखो। तो ये जो पहले है तो पहले ही रहेगा और ये वाली चीज़ बाद में आएगी। 0 1 5 1 0 4 2 माइनस 6 और 8। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। 1 में से 0 को माइनस करेंगे, ऐसे ही 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 में से 5 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को, 3 में से 0 को, 1 में से 4 को, 3 माइनस 2 2 माइनस ये वाला है और माइनस ये वाला। ठीक है, तो दो साइन हम एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए हमने क्या लगा दी ब्रैकेट लगा दी 1 माइनस 8। ठीक है, तो अभी देखो इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। 1 2 में से 1 1 और यहाँ से कितना बचेगा माइनस के 2। ठीक है, क्योंकि माइनस के 5 बड़े हैं तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ से हमारा क्या बचेगा 1, यहाँ से कितना बचेगा 3, यहाँ से बचेगा माइनस 3, यहाँ से कितना बचेगा 1 और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 और यहाँ से बचेगा माइनस के 7। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ चुकी है x की वैल्यू आ चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इफ़ a इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है, b इज इक्वल टू हमें ये वाली मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड द मैट्रिक्स x फॉर विच a प्लस b माइनस x इज इक्वल टू o। ठीक है, 0 नहीं है, ये क्या है ओ वाली मैट्रिक्स है, यानी कि 0 0 वाली ही मैट्रिक्स है। तो हमें ए और बी गिवन है और हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमें क्या गिवन है ये ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू ओ। ठीक है, तो ए प्लस बी या तो दोनों साइड क्या कर दे प्लस एक्स कर दे या फिर इसी एक्स को हम उस साइड ले जा सकते हैं। तो देखो अगर मैंने प्लस एक्स यहाँ किया और प्लस एक्स यहाँ किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों साइड हमने क्या किया है प्लस एक्स को ऐड किया है। तो यहाँ से तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा a प्लस बी और इस साइड क्या बचेगा o प्लस एक्स, और o प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सिंपल x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा a प्लस बी को ऐड करना पड़ेगा और a b क्या हमारे ये वाले गिवन है। तो देखो हम a प्लस बी निकालते हैं तो a की वैल्यू लिखो यहाँ पे 1 3 2 4 2 5 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दी हुई है, हमें रखनी है यहाँ पे b की -1 0 3 2 5 1। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 0 क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का तो 0 हो जाएगा। 4 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा 6, 3 प्लस 0 करेंगे तो 3, 2 प्लस 5 करेंगे तो 7, 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 और 5 प्लस 1 करेंगे तो 6। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई हमारे x की, क्योंकि a प्लस बी किसके इक्वल था हमारा x के इक्वल गिवन था। तो ये वैल्यू किसकी आ चुकी है हमारे पास x की आ चुकी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है इफ़ a इज इक्वल टू 5 -1 3 2 एंड b इज इक्वल टू ये वाले गिवन है, देन फाइंड द मैट्रिक्स x। तो हमें इसमें भी क्या निकालना है x मैट्रिक्स निकालनी है सच दैट 3a माइनस 2b प्लस 3x इज इक्वल टू o। तो ये हमें गिवन है। तो देखो सबसे पहले तो जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ऐसे ही इसमें भी करना पड़ेगा।
3a माइनस 2b प्लस 3x। यहाँ पे देखो इसको 3x को काटने के लिए किसकी ज़रूरत है, -3x की ज़रूरत है। तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, -3x को ऐड कर दिया। ठीक है, किसको कर दिया, -3x को। तो इससे तो ये कट जाएगा। तो 3a माइनस 2b, यहाँ क्या बचेगा, o प्लस -3x है, तो इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 3x भी लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आके किस में होगा, डिवाइड में। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस है तो माइनस भी आएगा, 1/3 3a माइनस 2b। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ऐसे। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो क्या निकालना है, 3a माइनस 2b निकालना पड़ेगा। तो देखो a की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, 5 - 1 3 2, b की वैल्यू है -4 3 1 -2। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3a माइनस 2b निकालेंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो a की वैल्यू हमें गिवन है वो लिखेंगे, 5 - 1 3 और 2। ठीक है, -2 एज इट इज़, और b की वैल्यू जो गिवन है वो भी लिखेंगे, -4 3 1 -2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये 3 बाहर मल्टीप्लाई में है इसको अंदर मल्टीप्लाई में करेंगे, 15 -3 9 और 6, -2 की अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बाहर तो प्लस ही रहेगा। -2 की जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो देखो -2 और -4 क्या हो जाएंगे, प्लस का 8 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और 2 4 जा 8, और ये कितने हो जाएंगे, -6, ये -2 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2 2 जा 4। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखो कितना बनेगा, 23 -3 और -6 कितना हो जाएगा, -9। ऐसे ही 9 और -2 कितना हो जाएगा, 7 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। तो ये हमारी वैल्यू आई है 3a माइनस 2b की। किसकी वैल्यू आई है, 3a माइनस 2b की। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, और वो गिवन हमारा -1/3 3a माइनस 2b की। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो -1/3 23 -9 7 और 10। ठीक है, कुछ नहीं करना, -1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करवाई अंदर तो ये तो कट नहीं रहा 23, तो माइनस का 23/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9/3 करेंगे तो यानी कि 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, -7/3, और यहाँ पे कितना होगा, -10/3। ठीक है, यहाँ पे इसको काट के हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो, इफ़ a इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है, b इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट, हमें x की वैल्यू ही निकालनी है इसके अंदर भी, 2a + 3x इज इक्वल टू 5b, ये हमें गिवन है। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो ये 2a + 3x इज इक्वल टू 5b दिया हुआ है ना, ये x है। ठीक है, तो इसको वैल्यू रखेंगे यहाँ पे a और b की, जैसे 2, तो a की वैल्यू क्या गिवन है हमें, वो रखेंगे 2 - 2 4 2 - 5 1 + 3x 5, b की वैल्यू क्या गिवन है, 8 4 3 0 - 2 और 6, ये हमने वैल्यू लिख दी है। अब हमें क्या करना है, जो ये 2 है इसकी मल्टीप्लाई करवानी है यहाँ पे, और 5 की मल्टीप्लाई करवानी है हमें यहाँ पे। तो जैसे हम 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो 2 2 = 4 8 -10 -4 4 2 + 3x एज इट इज़, और यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो कितना होगा, 40 20 15 0 -10 10 है ये, और कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये हो जाएगा।
इसको ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो ये वाली मैट्रिक्स है हमको इस साइड लेके जानी पड़ेगी। यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड जाके ये माइनस में होगी और इस साइड क्या रहेगा, हमारे पास 3x रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लेके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 40 में से 4 माइनस करेंगे तो 36, ऐसे ही इनको माइनस करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 12 माइनस 14 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 25 और यहाँ पे कितना बचेगा 28। ठीक है, तो देखो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में और यहाँ पे कितना रहेगा, जो ये वाली टर्म है एज इट इज 4 12 माइनस 14 25 और 28। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो ये 1/3 बाहर है ना तो इसकी मल्टीप्लाई करवा देनी है इसके अंदर। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जैसे ये 36 है, 36 को डिवाइड करेगा कितने पे, 12 पे, 4 से डिवाइड करेगा, नहीं तो 4/3। ऐसे यहाँ पे 12/3 करेंगे तो कितने पे कट जाएगा, 4 टाइम्स, बट -14 हमारा कटेगा नहीं तो -14/3, ना ही 25 कटेगा और ना ही 28 कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया है आंसर, किसकी वैल्यू आई, हमारी x की वैल्यू आई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड x एंड y। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 एंड x माइनस वाई हमें क्या गिवन है, 30 और 03। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारी x प्लस वाई और x माइनस वाई है ना, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे दोनों को, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो हमने ऐड कर दी है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया है। तो देखो जब हम x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई करेंगे, दोनों को इस साइड ऐड हो जाएंगे, 7025 प्लस 3003। तो y से तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2x। और यहाँ से जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखो 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 0 2 और 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। बट हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये जो x मल्टीप्लाई में है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो x हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 10 0 2 8। हमें कुछ नहीं करना आगे, बस सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करवा देनी है 1/2 से। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, 10/2 5, 0 के साथ करेंगे तो 0 1 और 4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की। जब हमने ऐड किया है तो x की वैल्यू आई है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को, किसको, फर्स्ट को और सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7025 माइनस 3003। तो देखो x प्लस वाई माइनस x और माइनस माइनस प्लस वाई। तो यहाँ पे जब हम इनको काट देंगे x से x को, यानी कि वाई कितना हो जाएगा, 2y बचेगा। और यहाँ से जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 कितना बचेगा, 4, ये 0, ये 2 और ये कितना बच जाएगा, 2। ठीक है, अब जो ये 2y है, हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 2 है नेक्स्ट स्टेप में कहाँ जाएगा, 1/2 इसके आगे आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 40
2 2, ठीक है। तो जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर तो क्या आएगा हमारे पास 2 0 1 1, ठीक है। जैसे यहाँ से 2 जा पे कट जाएगा, ये 1 जा पे कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास y की वैल्यू तो आ चुकी है ये, और x की वैल्यू आ चुकी है ये, ठीक है। ये हमारे x की और ये जो हमारे y की वैल्यू आ चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइज़ ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हम अगले एक्सरसाइज के अंदर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।